Hello everyone, I am Mukesh Chaudhary. Welcome all of you at Techo News channel. Please subscribe my channel. Let's continue. In this tutorial, we will learn about methods. Okay, method is a block of code which only runs when it is called. और मेथड के अंदर जो अपन पैरामीटर्स पास करते हैं या कोई डेटा पास करते हैं उसको अपन बोलते हैं पैरामीटर्स। एक्चुअली मेथड क्या होता है कि एक सर्टेन एक्शन परफॉर्म करने के लिए अपन मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे मेरा एडिशन करना है तो मैं एक एडिशन का परफॉर्म करने के लिए एक एडिशन का मेथड बना दूंगा। सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन का एक अलग मेथड बना दूंगा। डिवीजन करना तो डिवीजन का अलग मेथड बना दूंगा। तो ओनली सब्ट्रैक्शन करने के लिए मेरे को कभी ज़रूरत पड़ेगी पूरे कोड के अंदर कहीं पे भी, तो मैं उस मेथड को कॉल करूंगा और एक्शन परफॉर्म कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे जावा के अंदर मेथड्स बोलते हैं, और जैसे सी वगैरह सी प्लस प्लस वो लैंग्वेजेस होती है उनके अंदर फंक्शंस बोलते हैं। तो फंक्शंस ही मेथड्स होते हैं। मेथड का यूज अपन करते हैं कोड को रिड्यूस करने के लिए, कि जैसे मैंने कोड एक बार लिख दिया और उसको कितनी भी बार यूज कर लूँ। ठीक है, और उसको बार बार मेरे को सेम मेथड जो सेम कोड होता है उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, तो कोड भी अपना रिड्यूस हो जाता है और अपन उसको कितनी भी बार यूज कर सकते हैं। मेथड कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए अपन जैसे जो भी अपनी क्लास है तो एक क्लास के अंदर ही अपन मेथड्स डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे और मेथड डिक्लेयर करने के लिए जैसे मैं इस क्लास के अंदर यहाँ पे मेथड बना रहा हूँ void sum। तो ये मेरा नेम हो गया मेथड। आप ये प्रैक्टिस में रखिए कि जो मेथड का नेम होता है वो अपने स्मॉल लेटर्स के अंदर देते हैं और उसके आगे पेरेंथेसिस लगाते हैं जो स्मॉल ब्रैकेट्स अपन बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेथड का नेम हो गया मेरा सम, और ये स्मॉल ब्रैकेट्स ये मेथड का नेम हो गया। ठीक है, और ये ब्रैकेट्स वो स्टार्ट होते ही इस मेथड की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, इसको अपन बोलेंगे मेथड की बॉडी। यहाँ पे अपन को जो भी मैसेज देना हो वो अपन यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैं दे रहा हूँ सिस्टम आउट डॉट प्रिंट और इसके अंदर मैं मैसेज दे दिया एडिशन। ठीक है, अब इस मेथड को मेरे को जितनी भी बार यूज करना होगा मैं यहाँ पे सिंपल से इसको कॉल कर दूंगा सम। ठीक है, सम सिंपल से इसको मैं कॉल कर दूंगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया जावा के अंदर क्लासेस होती है और हर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ही अपन उस मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो अभी अपन ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करें तो इसको मैं स्टैटिक डिक्लेयर कर दूंगा। स्टैटिक डिक्लेयर करने से क्या होगा कि मेरे को उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, अपन उस क्लास के अंदर उस मेथड को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसको डायरेक्ट कॉल कर दिया, रन किया मैंने इसको, तो आपने देखा यहाँ पे, आपने देखा ये यहाँ पे आ गया एडिशन। ठीक है, और यदि मैं इसको स्टैटिक डिक्लेयर नहीं करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, माई क्लास का। तो माई क्लास और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम जैसे मैंने माई दे दिया इज इक्वल्स टू जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो अपन न्यू कीवर्ड के थ्रू करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे माई क्लास का वापस माई क्लास और उस क्लास का पेरेंथेसिस और सेमीकोलन। ठीक है, और अब यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट जो अपन ने रेफरेंस वेरिएबल बनाया उसके थ्रू डॉट सम करके उसको कॉल करेंगे। तो उस माई क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू या ऑब्जेक्ट के थ्रू भी बोल सकते हैं अपन, तो उसके थ्रू अपन सम को कॉल किए। ठीक है, तो ये जो अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट किए माई क्लास का उसके थ्रू अपन सम को कॉल किया। अब इसको रन करते हैं, इसको रन किया तो अभी अपना क्या है एडिशन। तो इस टाइप से आप मेथड्स बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे मेरे को एक मेथड और बनाना हो सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे मेरे को सम की जगह मेरे को इसको भी कॉल करना हो तो माई डॉट सब को कॉल कर दिया मैंने, और मैं इसको रन करता हूँ अब तो क्या आएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, दोनों एक साथ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे अपन ने प्रिंट ही दिया था, ओनली प्रिंट एलन नहीं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर अपन देखेंगे इसके अंदर पैरामीटर्स वगैरह कैसे पास करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।